हे एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास में सोशल साइंस के प्रैक्टिस पेपर को, जो कि 2022 और 23 के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इतिहास हिस्ट्री को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, हड़प्पा की खोज किसने की? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है दयाराम साहनी जी के द्वारा, और 1921 में जो है हड़प्पा नगर की खोज की गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वेद का अर्थ क्या है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ज्ञान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इस्लाम की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा हमारा पैगंबर मोहम्मद साहब ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बख्तियार खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, पानीपत के प्रथम युद्ध का वर्णन कीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1526 में जो है पानीपत का पहला युद्ध लड़ा जाता है। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और दिल्ली के जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, उनके बीच जो है ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। इसमें उन्होंने जो है तुगलमा युद्ध पत्ती का जो है यूज़ किया था। तुगलमा युद्ध पत्ती जो है वो है कि पूरी सेना को जो है विभिन्न इकाइयों में जो है वो विभाजित कर देना, बाएं, दाहिने और मध्य। और इसके साथ साथ इस युद्ध में जो है तोपों का भी पहली बार इस्तेमाल किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत से धन की निकासी से आप क्या समझते हैं? यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये है जो सिद्धांत है, ये हमारे दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा जो है प्रदान किया गया था। 1901 में जो है उनकी बुक जो है वो पब्लिश हुई थी, जिसका नाम था पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें जो है उन्होंने ड्रेन थ्योरी के बारे में बताया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था का किस तरह से जो है अंग्रेज़ों के द्वारा बुरी तरह से शोषण किया जा रहा है, और भारतीय धन को जो है अंग्रेज़ों जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है, और भारतीय अर्थव्यवस्था दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, उनके वेतन भत्ते और पेंशन जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक बोझ की तरह कार्य कर रही थी। इसके साथ साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर जो हैं, उनके वेतन और भत्ते भी जो हैं वो यहीं से जा रहे थे उपहार, निजी व्यापार के लिए, और जितने भी हमारे गवर्नर जनरल जो भी थे, उनका सारा जो पेंशन और वेतन भत्ते जो हैं वो इन्हीं के द्वारा जो है भारतीय धन से प्रदान किए जा रहे थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया? भाषाई आधार पर जो है भारत में राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठी, जिसके बाद जो है 1953 में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, और भाषाई आधार पर जो है राज्यों के पुनर्गठन में सबसे पहले गठित होने वाला राज्य जो था वो था आंध्र प्रदेश, और इसकी राजधानी थी करनूल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूरोप में किसानों की स्थिति कैसी थी? अधिकांश जो यूरोपीय जो थे वो किसान थे, कृषि पर ही जो है उनकी आजीविका निर्भर थी। केंद्रीकृत बस्तियों में रहते थे, जो पेरिश या जागीरदार जो थे जागीरदार कहलाते थे। जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन और पुर्तगाल के माध्यम से जो है बटाईदार व्यवस्था का जो है रूप था। सामंतवादी व्यवस्था जो है उसका प्रतिनिधित्व किया जाता था। डेनमार्क जो है वहाँ पर कृषि दासता थी, लेकिन वहाँ पर मैक्सिमम अगर हम बात करें तो उनके दुश्मन जमींदार नहीं बल्कि जलवायु और भूखमरी थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 1857 की क्रांति के क्या कारण थे? 1857 की क्रांति जो है इसके लिए सबसे मेन अगर रीज़न स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी की हड़प की या व्यपगत की नीति जो थी, और पेंशन और उपाधियों का अंत जो है वो ब्रिटिश के द्वारा कर दिया गया था। अवध को जो है कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। प्रशासनिक विभेद के कारण जो है 1857 की क्रांति जो है वो हुई थी। इसके साथ ही अगर हम बात करें भू राजस्व और औद्योगिक नीति जो है, जिसके तहत लगातार भारतीय अर्थव्यवस्था गर्त की तरफ जा रही थी, और सैनिकों के साथ किया जाने वाला भेदभावपूर्ण व्यवहार, योग्यता के बावजूद जो है उन्हें पद प्राप्त नहीं हो सकता था। ब्रिटिश सैनिकों के बजाय उनका वेतन जो है वो काफ़ी कम उन्हें दिया जाता था, और भारतीय धर्म और परंपराओं पर जो है मैक्सिमम प्रहार करने के जो प्रयास किए गए, उसके बाद से लगातार जो है इसके लिए
जन आक्रोश बढ़ा था, जिसके कारण जो है 1857 की क्रांति देखने को मिली। अगर हम बात करें तत्कालिक कारण की, तो उसमें चर्बी वाले कारतूस ने जो है सबसे अधिक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल क्यों लगाया था? जैसा कि आप सभी को पता है कि 1975 में जो है इंदिरा गांधी जो भारत की प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम में जो है फ़खरुद्दीन अली अहमद के सहयोग से जो है उन्होंने भारत में जो था आपातकाल की घोषणा कर दी थी। जैसा कि आपको पता होगा कि इंडिया में जो है आपातकाल की घोषणा जो है वो 3 प्रभावों से की जा सकती हैं। उसके लिए रीज़न जो दिए गए हैं, आर्टिकल 352 यानी कि युद्ध या बाह्य आक्रमण, और 356 जो है वो था हमारे राज्य में अगर इमरजेंसी लगानी है तो उसके लिए, और नेक्स्ट है हमारा 360 यानी कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा। 352 के तहत जो है श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो है 1977 को जो है आपातकाल की घोषणा की थी। यह सबसे इस टाइम की अगर हम बात करें तो 1971 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, इसका बड़ा रीज़न था कि इसमें इंदिरा गांधी ने जो है उनके जो प्रतिद्वंदी थे राजनारायण, उनको पराजित कर दिया था। लेकिन बाद में जो है परिणाम आने के 4 साल बाद जो है राजनारायण जो थे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनाव के परिणाम को जो था चुनौती दी थी, और उन्होंने दावा किया कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा चुनाव में सरकारी मशीनरी का जो है वो दुरुपयोग किया गया है, और तय समय सीमा से अधिक पैसे जो है उन्होंने खर्च किए हैं, और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का जो है इस्तेमाल किया। अदालत में जब इन सभी आरोपों को सही ठहराया गया, तब इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल का रुख अपना लिया था, और उसके पश्चात जो है 352 के तहत उन्होंने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, भारत के दिए गए रूपरेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। पानीपत जो कि हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा लखनऊ, यूपी में हो जाएगा ये हमारा। रोपड़ जो है वो पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सामाजिक अंतर किस में अंतर के कारण उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए है जाति, बी धर्म, सी भाषा, और डी हमारा ये सभी। तो आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। ये सभी जो हैं वो रीज़न हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन है हमारा, लोकतंत्र को बहाल करने के उद्देश्य से नेपाल में एक असाधारण लोकप्रिय आंदोलन देखा गया। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है अप्रैल 2006 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चीन में केवल एक ही पार्टी को शासन करने की अनुमति है। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है डी जो है कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द्विदलीय शासन प्रणाली जो है वो कहाँ पर विद्यमान है? आंसर हो जाएगा हमारा यूएसए और यूके में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश कमिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण है? आंसर होगा हमारा इसके लिए, अगर हम बात करें ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूएसए। वैसे अगर हम बात करें कमिंग टुगेदर फेडरेशन, तो इसके एग्जाम्पल होंगे यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, श्रीलंका में गृह युद्ध के क्या कारण थे? श्रीलंका जो है वो बेसिकली 1948 में जो है वो स्वतंत्र हुआ। वहाँ पर जो है सिंघली समुदाय जो था वो बहुसंख्यक था, और उसने अपना प्रभाव कायम करने के लिए जो है लगातार प्रयास किए, सरकार पर दबाव भी डाला। और अगर हम बात करें सिंघली समुदाय की, तो वहाँ पर 1956 में जो है एक कानून पास किया गया, और सिंघली जो भाषा उनकी थी उसको राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। सरकारी नौकरियों में उन्हें प्राथमिकता दी गई, जिसके कारण जो अन्य अल्पसंख्यक वर्ग था यानी कि जो तमिल समुदाय के लोग थे, उनमें जो है गहरा असंतोष जो था वो उत्पन्न हुआ, और श्रीलंका की ज़मीन पर जो है उन्होंने खुद को जो है सुरक्षित महसूस नहीं किया। श्रीलंका की सरकार की गलत नीतियों और पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण जो है श्रीलंका के तमिलों में गहरा असंतोष उत्पन्न हो गया।
सरकार की नीतियों के कारण जो बहुसंख्यक सिंघली समुदाय हैं उसे लाभ हुआ, जबकि अल्पसंख्यक समुदाय जो हैं तमिल को भारी हानि उठानी पड़ी, जो कि बाद में श्रीलंका में गृह युद्ध का कारण बन गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन बन जाता है? सामाजिक विभिन्नता जो है वो धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति के कारण समूहों में अंतर जो है वो होता है। ये कई बार सामाजिक विभाजन बन जाता है जब कुछ विभिन्नताएं अदर्स में मिल जाती हैं, तो ऐसा होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, अमेरिका में जो है अश्वेत और श्वेत दोनों जो हैं वो भिन्नताएं, वहाँ पर लोग दोनों तरह के निवास करते हैं, उनकी एक अलग जाति है। यह सामाजिक विभाजन तब बनता है जब अश्वेत लोग जो हैं वो गरीब और बेघर होते हैं, जबकि श्वेत अमीर और शिक्षित है। यह लोगों में विभाजन कर देता है तथा उसे महसूस होने लगता है कि वे भिन्न समुदाय से ही संबंधित हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। दबाव समूह और आंदोलन किस तरह से राजनीति पर प्रभाव डालते हैं? दबाव समूह जो है वो बेसिकली सरकार पर दबाव डालकर अपने विशेष हित साधने के लिए जो है वो प्रयास करते हैं। दबाव समूह किसी विशेष मुद्दे पर आंदोलन चलाकर जनता का समर्थन जो है वो हासिल कर लेते हैं और सरकार पर दबाव डालते हैं। हड़ताल, मार्च, रोष, विरोध प्रदर्शन जो है, धरने प्रदर्शन आदि करते हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कई बार वो अपने संगठनों का निर्माण कर लेते हैं। और मैक्सिमम अगर हम बात करें तो दबाव समूह जो है मैक्सिमम रोल प्ले जो यूएसए है वहाँ पर करता है, यानी कि अमेरिका में जो है दबाव समूह बहुत अधिक कारगर और सफल सिद्ध माना जाता है बजाय कि इंडिया के। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। लोकतंत्र सरकार का सबसे अच्छा रूप है, ऐसा क्यों? तो बेसिकली लोकतंत्र जो है वो जनमत पर बेस्ड है, यानी कि लोकतंत्र में जनता का शासन है, समानता, इक्वालिटी जो है वो बेस्ड है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो वहाँ पर उत्तरदायी शासन व्यवस्था जो है वो स्थापित की गई है। लोकतंत्र के माध्यम से संविधान की सर्वोच्चता दी गई है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, न्यायिक सक्रियता और जनता के हितों के अनुरूप होने के कारण जो है हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र जो है वो सरकार का सबसे अच्छा रूप है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी व्यवस्था कई रूप ले सकती है, समझाना। जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 12 में डिस्कस किया है कि किस प्रकार लोकतंत्र जो है वो इक्वालिटी, न्यायिक, जुडिशियल एक्टिविज्म और जनता के हितों के अनुकूल संविधान सर्वोच्चता, वो सभी पॉइंट जो हो इसमें डिस्कस किए जा सकते हैं, जिसके माध्यम से जो है लोकतंत्र सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था में कई रूप धारण कर लेता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संघीय शासन व्यवस्था यानी संघीय प्रणाली की कुछ विशेषताएं बताइए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी कि भारत में जो है वो संघीय शासन व्यवस्था स्थापित की गई है। संघीय शासन व्यवस्था क्या है? बेसिकली संघीय शासन व्यवस्था का अर्थ है कि शासन का जो है वो विभिन्न भागों में बंटवारा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग कार्य करती है और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हमारी अलग तरह से कार्य करती है, यानी कि सरकार के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं शासन के, सेंट्रल, स्टेट। और अगर हम बात करें तो ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर अलग निकाय जो है वो इस तरह से कार्य करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संघीय शासन व्यवस्था में विधायिका के जो है वो 2 सदन पाए जाते हैं। एक सदन जनता का प्रतिनिधित्व करता है तो दूसरा सदन राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है वो स्थापित की गई है। अगर हम देखें तो राज्यसभा जो है वो ऊपरी सदन होने के कारण जो है राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करती है और इसका वर्णन जो है हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो दूसरा सदन हमारा जो है वो है निम्न सदन के नाम से जाना जाता है, लोकसभा को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में इसका वर्णन है, जो कि जनता का प्रतिनिधित्व करता है। इसके साथ ही संघीय व्यवस्था का एक प्रमुख विशेषता जो है वो है शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसमें संविधान की सर्वोच्चता जो है वो स्थापित की गई है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका दी गई है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो न्यायिक सक्रियता
और कठोर संविधान जो है वो दिया गया है। भारतीय संविधान बेसिकली कठोर भी है और लचीला भी है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, जो संविधान में वर्णित शक्तियां हैं उसका दुरुपयोग जो है वो नहीं किया जा सकता। इसका उल्लंघन करने पर न्यायपालिका जो है वो किसी भी कानून को निरस्त कर सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक दलों के कार्यों का वर्णन कीजिए। राजनीतिक दल अगर हम बात करें तो बेसिकली सबसे पहले जो अगर हम पॉइंट देखें तो वो सबसे पहला कार्य होगा उनका कि सरकार का निर्माण करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, कानून निर्माण में कार्य करते हैं, विपक्षी दल के रूप में जो है उनकी भूमिका निभाते हैं और जनमत का निर्माण करते हैं और सरकार की गलत नीतियां जो हैं उनके प्रति जनता को जागरूक करते हैं और उनकी आलोचना करते हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो ज्योग्राफी के स्टार्ट हो जाते हैं। ज्योग्राफी में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है रेगूर अथवा काली या दोमट मृदा जो है वो इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। ये काली या दोमट मृदा जो है गुजरात महाराष्ट्र में जो है वो मैक्सिमम पाई जाती है और यहाँ पर कपास जो है काफ़ी अच्छी मात्रा में उपलब्ध हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। आंसर हो जाएगा हमारा रियो डी जेनेरियो जो कि ऑप्शन नंबर डी है। 3 से 14 जून 1992 में जो है इस सम्मेलन का यहाँ पर आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेरियार टाइगर रिजर्व स्थित है। आंसर हो जाएगा हमारा केरल में। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेल्लोर अभ्रक बेल्ट किस राज्य में स्थित है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। इसके लिए अगर हम बात करें तो जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर वृक्षारोपण के द्वारा जल प्रवाह को रोककर या धीमा कर जो है मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि सीढ़ीनुमा जो कृषि है उसे अपनाकर जो है मृदा अपरदन को कम किया जा सकता है, इसे रोका जा सकता है और बड़े खेतों को जो है पट्टियों में विभाजित करके इन पर घास जो है वो उगाकर इससे पवन के वेग को कम किया जा सकता है और मृदा अपरदन में इससे कमी आएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सतत आर्थिक विकास का क्या अर्थ है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो एक राष्ट्रीय पहल है जो स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं की विशिष्ट परिसंपत्तियां हैं पर बनाई गई हैं ताकि व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना कर वास्तविक रूप में जो है लागू करके उसका प्रबंध किया जा सके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कृषि और उद्योग कैसे साथ साथ चलते हैं। व्याख्या कीजिए। कृषि जो है, कृषि आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार को बढ़ावा देने के लिए जो है विशेष प्रोत्साहन दिया है। उद्योग जो है कच्चे माल के लिए बेसिकली कृषि पर ही निर्भर हैं और उद्योगों द्वारा निर्मित जो उत्पाद हैं, सिंचाई पंप, कीटनाशक, दवाएं, मशीनें, औजार जो है वो उद्योगों पर निर्भर है। यानी इस तरह से दोनों जो है एग्रीकल्चर और जो इंडस्ट्री है वो दोनों एक दूसरे पर बेस्ड हैं और एक दूसरे के साथ साथ ही चलते हैं क्योंकि एक दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो ये दोनों खुद ही करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, गेहूं की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए और भारत में इसके उत्पादन और वितरण का भी वर्णन कीजिए। यानी कि बेसिकली गेहूं जो है उसकी बात चल रही है तो गेहूं बेसिकली एक रबी फसल है। गेहूं को बोते समय अगर हम बात करें तो जलवायु की तो वो आर्द्र जो है वो पकते समय और उष्ण तथा शुष्क जलवायु जो है वो मौसम की आवश्यकता यहाँ पर पाई जाती हैं और गेहूं की खेती जो है वो साधारण वर्षा वाले प्रदेशों में जो है वो की जाती है। अगर हम बात करें तो 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा जो है सामान्य वाले प्रदेश में यहाँ पर की जा सकती है। गेहूं की खेती जो है उसके लिए मिट्टी की अगर हम बात करें कैसे मिट्टी चाहिए तो उसके लिए मिट्टी समतल होनी चाहिए ताकि उसका आसानी से प्रयोग किया जा सके और मिट्टी उपजाऊ भी जो है वो होनी चाहिए। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि दोमट मृदा जो है वो गेहूं की फसल के लिए जो है अधिक उपयुक्त मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि ऑप्शन में दिया गया है। ये क्वेश्चन जो थे ये हमारे 5 मार्क्स में था और इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए ये 2 और 3 मार्क्स में थे।
जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अथवा में जो दिया गया है, आपको क्यों लगता है कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है? तो बेसिकली भारत जो है वो एक उष्णकटिबंधीय देश है। इसमें सौर ऊर्जा का प्रबंध जो है करने के लिए प्रबल संभावनाएं हैं। फोटोवोल्टाइक जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करके सूर्य का जो प्रकाश है उसको हम सीधे जो है विद्युत में बदल सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें, ग्रामीण दूर दराज के क्षेत्रों में भी इसका तेज़ी से प्रसार किया जा रहा है और भारतीय सरकार के द्वारा जो है विभिन्न स्कीमें और विभागों के द्वारा जो है इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है। नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो पॉलिटिकल मैप के बेस्ड हैं। वो तो चलिए वैसे देख लेते हैं कि ये एरिया जो है वो कहाँ पर रहने वाले हैं। तो अगर हम बात करें, झरिया जो कोयला क्षेत्र है ये हमारा झारखंड में है, और उसके साथ ही अगर हम बात करें भद्रावती आयरन एंड स्टील प्लांट तो ये हमारा कर्नाटक में हो जाएगा। और अगर हम बात करें हल्दिया बंदरगाह, तो हल्दिया बंदरगाह जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य के हल्दिया नगर में हल्दी और हुगली नदी के बीच में जो है वो स्थित है। नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से रिलेटेड हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, सरकार किस क्षेत्र में अधिकांश संपत्तियों की मालिक है और सभी सेवाएं प्रदान करती हैं? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर हैं? तो इसके लिए हमारे ऑप्शंस जो हैं वो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे हैं इसमें, क्योंकि अगर हम एट प्रेजेंट टाइम में देखें तो 164 मेंबर जो हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के हैं। 1 जनवरी 1995 को जो है इसकी स्थापना की गई है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है 1986 में जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 2 नाम दीजिए। इसके लिए हम कह सकते हैं NTPCL और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली बेसिकली मुद्रा के स्थान पर जो है वस्तुओं के रूप में ही जो है आदान प्रदान करना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। एंशियंट टाइम में जो है इसका प्रयोग किया जाता था। मुद्रा के स्थान पर गेहूं के बदले किसी अन्य वस्तु का प्रयोग कर लेना, यानी कि मुद्रा का प्रयोग उस टाइम तक जो है मैक्सिमम यूज़ उस टाइम नहीं हो पाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, जो कि है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से यानी कि विश्व व्यापार संगठन के कोई 3 कार्य बताइए। 3 मार्क्स के लिए ये हमारा क्वेश्चन रहने वाला है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो व्यापार से संबंधित विचार विमर्श, और अगर हम देखें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें व्यापार से संबंधित विचार विमर्श के लिए एक मंच जो है ये प्रदान करती हैं। व्यापार नीति समीक्षा प्रक्रिया से संबंधित नियमों को जो है वो लागू करती हैं। वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण में अधिक जो है वो सामंजस्य बनाने के लिए जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तथा वर्ल्ड बैंक से सहयोग करने का भी कार्य करती है। विश्व जो संसाधन हैं उनको अनुकूलतम प्रयोग करने के लिए जो है वो कार्य करती हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, जो कि हो जाएगा, भारत में ऋण के साख के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों की व्याख्या कीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि औपचारिक स्रोत में जो फॉर्मल हमारे बैंक्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस जो भी स्थापित किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो सभी आ जाती हैं, जबकि अनौपचारिक स्रोत में जो हमारे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं या जिनसे भी हम साहूकार हैं जिनसे भी हम ऋण लेते हैं वो सभी जो है वो इनफॉर्मल अनौपचारिक स्रोतों में जो है वो काउंट किए जाते हैं। अगर हम बात करें अनौपचारिक स्रोतों जो है इसमें ब्याज की दर जो है वो मैक्सिमम ली जाती है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं नुकसान की संभावना जो है वो लगातार बनी रहती है, जबकि
RBI के द्वारा जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, उसके द्वारा विभिन्न बैंक जो है रूरल स्तर पर भी जो है एस्टैब्लिशमेंट किए गए हैं, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि जो सस्ती कीमत पर जो है ऋण उपलब्ध करवाते हैं। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उपभोक्ता के अधिकार की व्याख्या कीजिए। कंज्यूमर राइट्स जो हैं उसके बारे में बात करें अगर हम, तो इसके लिए समय फर्स्ट जो है वो हमारा कानून जो है 1986 में बना है। इसकी अगर हम बात करें तो वो उपभोक्ताओं का अधिकार देता है। फर्स्ट है हमारा सिक्योरिटी बेस्ड, यानी सुरक्षा का अधिकार है। किसी ऐसी वस्तु या चीज़ को खरीदने की मनाही, उसके जीवन को जिससे खतरा हो, जीवन की संपत्ति। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन ऑप्शन चुनने का अधिकार। और थर्ड अगर हम बात करें सुनवाई का अधिकार, अपने हितों से संबंधित। उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए जो है विश्व स्तर पर ऑर्गेनाइजेशन स्थापित की गई है, जिसके बाद ही जो है भारत में उपभोक्ता विश्व स्तर को देखने के पश्चात बाद जो है इंडिया में भी जो है 1986 में कंज्यूमर कोर्ट जो है ये स्थापित भी किए गए हैं। अगर हम बात करें उपभोक्ताओं के अधिकारों की, तो इसके लिए समय समय पर जो है स्कीमें जो है वो स्टार्ट की जाती हैं, जिसके माध्यम से जो है जनता को जागरूक किया जाता है। और कंज्यूमर कोर्ट जो है वो जितने भी होने वाले अपराध है कंज्यूमर के साथ, उसे आसानी से सुलझाने का प्रयास करते हैं।